गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम 12वीं कॉमर्स में जो नया सिलेबस है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये फ्रंट पेज है। नेक्स्ट पेज पे है जिन्होंने ये सिलेबस डिज़ाइन किया, जिनका कंट्रीब्यूशन है बुक पब्लिश करते समय, उनका ही पेज है। नेक्स्ट पेज जो अपने को देखना है वो सिलेबस देखना है चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपने को पार्टनरशिप मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये अपने को देखना है। ये देखने के बाद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का अपने को इम्पोर्टेंस और डेफिनेशन ये अपने को देखने के बाद फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये अपने को इस चैप्टर में देखना है। नेक्स्ट चैप्टर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो प्रॉफिट कमाने वाले नहीं, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी अपने को देखना है। जो फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट कमाने वाले भी ऑर्गेनाइजेशन है और प्रॉफिट नहीं कमाने वाले भी ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर है। ये दोनों को अपने को यहाँ पे डिफरेंस देखना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर। जो भी पार्टनरशिप फर्म में ओल्ड पार्टनर होती है उस समय न्यू पार्टनर को एडमिट करने वाले। तो एडमिट करते समय उसका मीनिंग, कैलकुलेशन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो ये भी अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है। और गुडविल ट्रीटमेंट कैसी दी जाती है ये भी अपने को यहाँ पे देखना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इसका भी अपने को कैलकुलेशन करना है और बाद में इसकी भी अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, मीन्स फाइनल अकाउंट अपने को बनाना है। नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में जो भी एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में पार्टनर रिटायरमेंट भी हो सकता है, उसका अपने को मीनिंग और डेफिनेशन देखना है। बाद में अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसको गुडविल की कितना देना है ये भी अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटायरमेंट होते समय उसको कितना प्रॉफिट देना है इसका भी अपने को कैलकुलेशन करना है और बाद में इसका भी अपने को बैलेंस शीट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की कभी भी डेथ होती है, तब कैलकुलेट द शेयर प्रॉफिट ऑफ डेट ऑफ डेथ। बरोबर है, जब उसकी डेट होती है उस डेट तक अपने को क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट निकालना है, बराबर है। नेक्स्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड रीजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर होते समय उसके काफ़ी भी रीज़न है, ये अपने को यहाँ पे देखना है, उसका मीनिंग अपने को देखना है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फॉर इफेक्ट बाद में अपने को। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज। नो द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग देखना है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कंसेप्ट इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की कंसेप्ट देखना है। नेक्स्ट प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंट ड्राफ्ट है वो अपने को देखना है। बाद में ट्रीटमेंट देखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग बिल, इंडोरस बिल, ऑनर बिल, रिन्यूअल एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर।
जो भी कंपनी अपन इस्टेब्लिशमेंट करने वाली है तब अपने को कैपिटल की ज़रूरत होती है, तब अपन कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल क्या करने वाले हैं, फॉर्मेशन करने वाली है। ठीक है, उसका भी अपने को क्या करना है, मीनिंग देखना है, शेयर के टाइप्स देखना है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड द प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी अपने को यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव देखना है। बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स क्या क्या है, ये भी अपने को यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो एंड रेशो एनालिसिस, ये भी अपने को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चैप्टर में देखना है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग। जैसे कि आपको मालूम है, बराबर है, कुछ साल पहले अपन मैन्युअली अकाउंट लिखते थे, अभी मैन्युअल अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटराइज अकाउंट अपन लिख सकते हैं। इसीलिए अंडरस्टैंड द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड इट्स अ फैक्टर, ये अपने को देखना है। बाद में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ये अपने को देखना है। और लास्ट द डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेज, इसमें क्या क्या पैकेज है, कैसे कैसे अकाउंट कंप्यूटराइज लिखे जाती है, ये अपने को यहाँ पे देखना है। ये अपना हो गया सिलेबस का इंट्रोडक्शन, जो 10 चैप्टर अपने को सिलेबस में है उनका हो गया इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट चैप्टर में अपन ये देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।